अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो यहाँ पर जी हम आगे थे आलडी। तो गाइस आलडी हमारे घर के ना बिल्कुल नज़दीक ही है, तो इसलिए फिर होता है कि इधर ही चले जाते हैं। वैसे तो और भी मार्केट्स हैं, जैसा कि लीडल हो गया, रेवे हो गया और नेटो हो गया, ये सारे हमारे घर के इर्द गिर्द ही हैं। लेकिन आलडी में हम ज़्यादातर आते हैं, तो फिर होता है कि चले इधर ही चले जाते हैं। आज काफ़ी कुछ आया हुआ था। ये बच्चों के सैंडल्स हैं, ये देखिए कितने प्यारे कलर्स में हैं, बच्चियों के हैं, बच्चों के हैं और रीज़नेबल प्राइस पे हैं। और ये जी ये वेस्ट है, इस 7 यूरो की है, 7 यूरो की। तो आगे सर्दियाँ फिर आ रही हैं, अभी से उन्होंने सर्दियों का जो सामान है ना वो अभी से आना मार्केट्स में शुरू हो गया है। और ये फ्लीस की जैकेट है बच्चों के लिए, ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है तकरीबन ना। और जो गाइस जो फ्लीस की जैकेट थी वो तो मेरे पास बच्चियों की थी, तो वो तो मैं लेके आई हूँ। बच्चों के जो मसलन साइजेस थे वो नहीं मिले, तो 128 तक आए हुए थे, तो इसलिए मुझे बच्चों के लिए बड़े साइजेस चाहिए थे। और साथ में ये पजामे थे, ये 2 का पैक था, ये 5 यूरो का था, यानी कि 5 यूरो का था ये। और ये भी मैं बच्चियों के लेके आई हूँ। और तो ये बुरी बात नहीं होती कि इधर से अगर रीज़नेबल बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं, तो जैसे कि आलडी हो गया, लीडल हो गया, वो मैं ले लेती हूँ। वैसे अगर कहीं आना जाना हो या फिर ऐसे स्कूल में जो पहनते हैं वो मैं फिर सीएमडा से और हाम से लेके आती हूँ, वो फिर मैं वही ला के कपड़े वो बच्चों को पहनाती हूँ। तो ये घर में पहनने के लिए इधर से ले लेती हूँ, क्योंकि रीज़नेबल होते हैं, बच्चे भी छोटे हैं, तो वो बुरी बात नहीं है। और छोटे बच्चों को ये होता है ना कि जल्दी से वो माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं, तो वो फिर ये तकरीबन 2 से 3 मंथ तक ही इनके कपड़े जो होते हैं ना, वो जो साइजेस के हिसाब से वो ही चलते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट नंबर दिए होते हैं। तो यहाँ पर जी गाइस अब आलडी में सारा कुछ ही मिल जाता था। पहले था कि ये सिर्फ ग्रोसरी स्टोर ही था, आज से कुछ साल पहले। तो अब तो माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पर आती है। जैसे कि ये बेड शीट्स हैं, इनके नंबर्स होते हैं, मसलन जो छोटे बड़े साइज होते हैं ना, वो सभी इधर से इजीली मिल जाते हैं। और साथ में ये टॉवल्स थे और ये जी पिलो कवर है, तो ये भी बहुत अच्छे हैं, इनकी भी ज़रूरत रहती है। ये है कि घर की ज़रूरत की सभी चीज़ें इधर से इजीली मिल जाती हैं। ग्रोसरी तो बंदा करने जाता है ना, तो साथ में जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो बंदा फिर देख ले, तो वो एक ही फिर जगह से मिल जाता है। गाइज़ आज आपको सारा सामान आलडी से बच्चों का ही नज़र आएगा, वो इसलिए कि बच्चों ने अब माशाल्लाह दोबारा से स्कूल स्टार्ट हो जाने हैं, तो बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, तो जाहिर बात है कि बच्चों को फिर हर चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि शूज़ हो गया, ऐसे ये जो कपड़े होते हैं ना, ये रेगन जैकेट है, ये रेगन अनसूग है पूरा, ये जैकेट भी और साथ में पजामा भी है, तो ये इनकी ज़रूरत रहती ही रहती है। बल्कि ये है कि किंडरगार्टन में तो ये पहले जब बच्चों ने जाना है स्टार्ट से, तो तभी उधर ये जमा करवा देने कपड़े ये वाले। तो शूज़ हो गए, जैसे कि रेगन शूए हो गए ऐसे ये वाले, तो ऐसे ये इन चीज़ों की ज़रूरत होती ही होती है। तो इसलिए फिर उन्होंने ना सभी मार्केट्स में ऐसे कुछ ना कुछ वीकली आया ही होता है। हमारे पास चलो पापा तो से ओके। सगी लगा। तो यहाँ पर जी गाइस हम अब आ गए थे घर। तो घर आने के बाद जी होता है काम की अपनी जो ग्रोसरी किया वो समेटने का, तो वो मैंने कहा चले पहले ये हस्बैंड मेरे गए थे इंडियन शॉप पे भी, वहाँ से हम करेले और कुछ ये थी भिंडी वो लेके आए, और साथ में कुछ स्पाइसेस थे जैसे कि धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया और गरम मसाला हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें थी वो ला के रख दी हैं। तो पहले था कि मैं ना जो सब्जियां लेके आए ना हस्बैंड, तो वो उनको ना संभाल लूँ, क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि अगर एक एक दो दिन ऐसे फ्रिज में पड़ी रहें तो फिर ये ना ऐसे गल सी जाती हैं, जैसे ना वो हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं।
तो फिर आते वक्त ही मैं इनको ना ऐसे धो के ना, भिंडी को धो के अच्छी तरह से इसको काट के फिर फ्राई करके फिर फ्रीज़ करती हूँ। तो करेलों को भी ऐसे ही करती हूँ, तो फिर ऐसे मेरे लिए इजी भी रह जाता है। तो क्योंकि जिस दिन फिर भिंडी बनानी हो या भिंडी गोश्त बनाना हो, करेले गोश्त बनाना हो ना, तो फिर वो जो टाइम, करेलों को जो टाइम लगता है साफ़ करने का, फ्राई करने का, धोने का, तो वो टाइम फिर बच जाता है ना, फिर इजी बहुत हो जाता है। तो ऐसे में गाइस मैं तो फिर ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे मुझे काफ़ी इजी लगता है और टाइम की काफ़ी बचत हो जाती है। और फिर जिस दिन मैंने करेले गोश्त बनाना हो या फिर भिंडी गोश्त बनाना हो ना, तो फिर जी मेरे लिए काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि फिर जो दूसरा होता है कि वो जैसे मसाला भूनना है वही भूनना है, बाकी सारा कुछ हुआ हुआ होता है। तो इस तरह से मैं इसको ये अंदर से निकाल लूँगी। तो ये चम्मच के मैं साथ निकालती हूँ, वरना फिंगर के साथ निकाले तो फिर वो फिंगर पे ना फिर ऐसे जैसे ना अंदर से वो सूज सी जाती है, दूसरे दिन ना ऐसे हो जाता है। तो ऐसे फिर काफ़ी ईजी हो जाता है। और जी गाइस, आप किस तरह से इनको साफ़ करके रखते हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट जो मेरे व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह ताला वो बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो जी मेरी बेटी की बर्थडे है, तो इंशाल्लाह ताला हमने उसकी तैयारी करनी है कि क्या थीम रखनी है और ऐसे वो सारा कुछ। प्लीज़ आप मेरे व्लॉग्स को देखिएगा क्या। और जी गाइस, कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे दीजिएगा। तो ये तो फिर डेली लाइफ इंशाल्लाह ताला चलती रहेगी। तो कुछ फिर ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी के कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो स्पेशल होते हैं। तो बाहर के जो ममालिक होते हैं, इधर लाइफ इतनी बिजी होती है ना कि बंदे के पास टाइम ही नहीं होता ना। हर टाइम बंदे का फिक्स होता है कि इधर हमने इस टाइम में यह करना है, ये करना है। जो कि हाउस वाइफ्स होती हैं और फिर जो वर्किंग वूमेंस हैं, ऐसे सारा उनका टाइम बिल्कुल शेड्यूल होता है। एक और जी थोड़ा सा भी टाइम नहीं होता। तो ऐसे में अगर कहीं जाना भी हो या फिर कहीं घर में कोई आ रहा है, तो वो फिर पहले से शेड्यूल करना पड़ता है ना, 1-2 वीक पहले फिर बताना पड़ता है। अगर अगर आपने जाना है, जैसे हमने जाना है तो पहले बताना है। अगर हमारे घर में कोई आ रहा है तो उसने हमें पहले बताना है, ऐसे ना। तो ये जी इधर ज़िंदगी के एक रूल्स हैं जी। तो आने जाने के भी जैसे हमारे पाकिस्तान में हो गया ना, तो वैसे अगर बर्थडे है तो कोई चलो बता देता है। वैसे अगर कहीं आना जाना हो, जैसे कि हम अपने रिलेटिव्स हमारे घर में नज़दीक रहते हैं, घर के नज़दीक रहते हैं, या फिर हमारे हमसाए हो गए ना, ऐसे जब दिल करता है फिर हम चले जाते हैं, आ जाते हैं ना। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। तो इधर ऐसे नहीं है। अगर इधर हमने चाय भी पीनी है, किसी के साथ कॉफ़ी पीनी है ना, तो वो पहले से हमने शेड्यूल करना है कि इस दिन इतने बजे ना। तो ये फिर सारे इधर रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर इंसान इतना बिजी होता है। बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके कुछ अपने उनकी टर्मीन्स होती हैं, जैसे कि डॉक्टर के पास जाना है, वो किंडरगार्टन जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं। फिर उनके छोटे बच्चे तो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो बड़े बच्चे हैं उनकी बड़ी होती हैं। ऐसे फिर इंसान की लाइफ ना हर लिहाज से इधर बहुत ज़्यादा बिजी होती है। तो ऐसे में फिर अपने आप को थोड़ा सा ना चिल करने के लिए खुद ही फिर बंदे को ना कुछ शेड्यूल करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों की बर्थडे होगी है, ऐसे में फिर अगर आपके तो बहन भाई नज़दीक रहते फिर तो फिर भी मज़ा आ जाता है। हाँ जी गाइस, यहाँ पर भिंडी हो गई थी ठंडी, तो मैंने कहा चले इसको डाल के ना रख देती हूँ फ्रीज़र में, ताकि ये फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पर जी गाइस अब बारी आ गई है करेलों की। अब इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर इनको फ्रीज़र में रखूँगी। तो यहाँ पर जी अब करेले हो गए थे ठंडे, तो अब इनको फ्रीज़र में मैं ऐसे रख दूँगी। तो ये है जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।